मौलवी फरदंग अली लॉ कॉलेज में एडीजी प्रतापगढ़ ने बच्चों संघ की जागरूकता क्लास। हर क्षेत्र में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर प्रतापगढ़ जनपद का लालगंज तहसील अपनी अलग पहचान बना चुका है और यहाँ पर लॉ कॉलेज सहित शिक्षा के सभी कॉलेज मौजूद हैं, जिसमें कई नामी गिरामी संस्थान भी लालगंज में शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। उन्हीं में से सबसे अग्रसर है भगवत दत्त शिक्षण समूह का विधिक विद्यालय मौलवी फरदंग अली लॉ कॉलेज। ये कॉलेज 2 डिग्री सत्र कंप्लीट कर चुका है और यहाँ के बच्चों ने जिले में अच्छे नंबर भी लाए हैं और विधिक सेवा में अपना योगदान भी दे रहे हैं। आज इसी कॉलेज के बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के आयोजन के माध्यम से सुमित पवार एडीजी प्रतापगढ़ और आयुष सिविल जज जूनियर डिवीजन ने आकर बच्चों को जागरूक करते हुए विधिक क्षेत्र की काफी जानकारियां दी। सभी प्रैक्टिस करने वाले बच्चों ने और नए बच्चों ने उनके बातों को सुना और समझा। इस मौके पर मौजूद रहे विद्यालय समूह के प्रबंधक प्रकाश चंद्र मिश्रा, ज्ञान प्रकाश शुक्ला एडवोकेट और मीडिया प्रभारी प्रमोद तिवारी, शारदा प्रसाद विश्वकर्मा प्राचार्य लॉ कॉलेज, दुर्गेश तिवारी प्रवक्ता, भूपेंद्र सिंह प्रवक्ता, निरंजन प्रकाश अधिवक्ता पीएलबी, आलोक शुक्ला अधिवक्ता पीएलबी, संजय तिवारी वरिष्ठ लिपिक और संतोष द्विवेदी लिपिक सहित सभी विद्यालय परिसर के प्रधानाध्यापक और नए पुराने भारी मात्रा में बच्चे मौजूद थे। तो चलिए लिए चलते हैं विद्यालय परिसर में और जानते हैं कि आज क्या जानकारी दी गई और क्या उद्देश्य थे ऐसे क्लास देने के। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो लोगों के अंदर एक भय व्याप्त होना चाहिए। कानून का जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब आप उसका उपयोग में लाएंगे। तो मैं इस सब के साथ में और ये बात कहते हुए कि आप सबका भविष्य अच्छा उज्जवल हो, आप लोग ऊंचे पदों पर पहुंचे और मैं यही अपने वाणी को विराम दूंगा। आप सबका हार तब होती है जब मान लिया जाता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी पत्रकार महोदय, आज का हमारा जो ये विधिक साक्षरता शिविर का कार्यक्रम है ये हमने लॉ कॉलेज मौलवी फरचंद अली लॉ कॉलेज में आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यही था कि हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो अभी लॉ पूरी करने के बाद फील्ड में भी आएंगे तो उनको हम अवेयर करें कि जो महिला संबंधित कानून बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी दें, जिससे कि और लोगों के बीच में भी हो जाए और उनके बारे में जानकारी फैलाएं यहाँ पर। इसके साथ साथ हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है इसके माध्यम से हम जो शासन की योजनाएं चलती हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। हमारे द्वारा जो लोक अदालत आयोजित की जाती हैं, अभी हमारी जो नई लोक अदालत होने वाली है वो 14 दिसंबर को आयोजित होगी। उसके बारे में भी हमको इनको जानकारी दी है कि वो आम जन तक इस बात को पहुँचाएँ और जो भी लोगों की समस्याएँ हैं जिनके पास अधिवक्ता नहीं है वो निःशुल्क अधिवक्ता अगर चाहते हैं तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंध कर सकते हैं। जी, जैसे कि बच्चे हैं अभी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो कई सारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, कई सारी शिक्षा की जानकारियाँ भी लेनी पड़ेगी। तो क्या ऐसे आपके कार्यक्रम होते रहेंगे इस विद्यालय में? बहुत ही सुंदर आपने सवाल किया है। इन बच्चों को जो अभी आ रहे हैं फील्ड में आने वाले हैं अभी यहाँ पर, इनके लिए हमारे पास भी ये है कि ये हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े और हम इनको पीएलबी के रूप में भी इनको अपने यहाँ प्राधिकरण में इनसे संबद्ध कर सकते हैं, जिससे ये आए और ये न्यायालय की कार्यप्रणाली को भी समझेंगे और कैसे एक गरीब आदमी है जो एक अशिक्षा के कारण या गरीबी के कारण वो अपने अधिकार नहीं जानता है, उसको कैसे लागू करना है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम इन जो नई पीढ़ी हमारी आने वाली है, जो ये स्टूडेंट्स हैं, हम इनको अभी से ही मजबूत करें, जिससे एक आम आदमी के अधिकारों को लागू कराया जा सके। जी, जैसा कि हमारे एडीजे साहब ने बताया कि जो संविधान है हमारा उसके अंदर इतनी सारी अच्छी बातें दी हुई है कि आप अगर उसको आम दिनचर्या में भी फॉलो करें तो एक जज होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसे बायसनेस से दूर रहना होता है। तो अब वकील है वो उसके लिए वैसा ही है जैसा कि दूसरे पक्षकार का वकील है। तो दोनों बातों को सुनना होता है और दोनों बातों को सुनने के बाद जो न्याय संगत होता है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के विदिन होता है उसके थ्रू हम लोग जो है डिसीजन माइंड अपना बनाते हैं और उसका हमें रीज़न भी देना पड़ता है
जजमेंट वगैरह देने के लिए। जी तो जी इन बिल्कुल, सब चीज़ों वो को- चीज़ें तो थी ही जब मैंने कहा कि स्टार्टिंग है और बच्चों को क्या उद्देश्य लेके अपनी वकालत के शुरू करना चाहिए, प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए, ऐसा कुछ एक हिंट दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि जो भी इस खबर को देखे नया खास करके प्रैक्टिस करने वाला वो। जैसा कि ये जो हमारा प्रोफेशन है न्याय का, इसमें आप समझ लीजिए कि हर तरीके से आपको समाज को एक बैलेंस में लेके चलना है। तो ये जो समाज का कल्याण करने का जो एक मन में एक आशा होती है कई लोगों के अंदर, अमूमन क्या होता है कि इंसान लॉ इसीलिए करता है कि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो मैं यही इन लोगों से कहना चाहूँगा कि इसी आशा को अपने मन में रखें कि जो समाज है वो न्याय संगत बन सके, न्यायप्रिय बन सके, लोगों के अंदर फ्रैटर्निटी रहे, लोगों के अंदर जस्टिस, इक्वालिटी और जो हमारे संविधान में दिए गए जो डिफरेंट प्रिएम्बल गोल्स हैं उनको फॉलो कर सके और एक अच्छी सोसाइटी का हम निर्माण कर सके। यही मैं इनको कहना चाहूँगा। इसी आशा के साथ ये इस प्रोफेशन में आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। क्या शुभकामना प्रेषित करेंगे आप न्यू प्रैक्टिशनर को? पहले तो एडीजी महोदय और जज साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में पढ़ रहे बच्चों को अपना न्याय के प्रति उन्होंने जागरूक किया और इस ग्रामीण क्षेत्र में विधि विद्यालय की स्थापना का यही एक उद्देश्य था हमारा, वो इस तरह से पूर्ण हो रहा है सरकार के द्वारा। मैं इसलिए सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को बताऊँ। सर कैसा सत्र रहा आपको? इसके पहले हमारे कॉलेज से 2 सत्र फाइनल हो चुका है और जो तीसरा बैच है वो निकलने वाला है। और जो हमारा अनुभव रहा है, बच्चे जो है काफ़ी जागरूक हैं और इस कॉलेज यहाँ क्षेत्र में कॉलेज खुलने की वजह से वो अपने आप को न्याय कानून के क्षेत्र में पढ़ाई को सुलभ पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमारा उनके लिए संदेश है कि लॉ जो आप कर रहे हैं, कानून की पढ़ाई जो कर रहे हैं, वो इसलिए ना करें कि हमको किसी से बदला लेना है या हमको बदले की भावना से कार्यवाही करना है। अपनी सुरक्षा के साथ साथ आपको समाज की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है, ताकि आपका नाम होगा तो हमारे कॉलेज का नाम होगा। और हमारी आप लोगों से यही अपेक्षा है कि हम यही नाम तो चाह रहे हैं कि आप बेहतर करेंगे तो हम भी अपना अच्छे तरीके से इस कॉलेज को बेहतर चला पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।